तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, और इसका हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। पार्ट 2 है ये बेसिकली, और इसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके आप देख लेना और उसके बाद में ये वीडियो देखना। काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम इसमें जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ चुका था वो थी मेजर क्रॉप्स, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना। और अब चलो खेती शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब हमारे पास में आती है मेजर क्रॉप्स। मेजर होती है बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलें, मतलब काफी बड़े स्केल पे जिनको उगाते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास में आती है राइस। राइस यानी कि चावल। चावल की खेती काफी बड़े स्केल पे की जाती है, और भारत में काफी ज्यादा इसको खाया भी जाता है। आपने देखा होगा बिहार की साइड के लोग, जो अभी मैं तो हरियाणा में हूँ यार, और मैंने नोटिस किया है जो बिहार साइड के लोग आते हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए, तो वो ज्यादातर चावल को प्रेफर करते हैं, राइस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राइस। राइस जो है गर्मियों में उगाया जाता है, यानी कि ये खराब होने वाली फसल है। मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी कैसे याद रख सकते हो। तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो राइस क्या है, देखो कुछ पैक्स देखनी पड़ेंगी, तो वो पहले हम जान लेते हैं और अलग अलग क्रॉप्स पे ट्राई करेंगे। तो पहले तो है टाइप ऑफ क्रॉप, किस टाइप की है, रबी है या खरीफ है, वो जानना है। उसके बाद में हमें जानना है इसका टेम्परेचर कितना चाहिए इसको उगाने के लिए, ठीक है। रेनफॉल कितनी चाहिए, और ये चीजें जाननी जरूरी क्यों है आप बोलोगे, तो क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो पूछेंगे कि क्रॉप, कोई भी क्रॉप का नाम दे देंगे, कैसे उगाया जाएगा, क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। रेनफॉल, ये तीन चीजें तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, ये तीन चीजें, और भी बहुत सारी चीजें चाहो तो बताने के लिए, बट हाँ ये तीन चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, मैंडेटरी है ये चीजें आपको पता होनी। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉप। राइस गर्मियों में उगता है, यानी ये एक हमारी खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। उसके अलावा टेम्परेचर, हमें कितनी गर्मी चाहिए, इसको जो है ज्यादा टेम्परेचर, देखो गर्मियों में उगता है, रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर एग्जैक्टली याद नहीं होता, तुक्काबाजी चलती है, हर इलाके में अलग अलग होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज और है, रेनफॉल। देखो आपने अगर कभी राइस की खेती की हो, गांव से हो, तो आपको पता होगा राइस चावल उगाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमें 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, उसी के साथ ये उगेगा, नहीं तो उग ही नहीं पाएगा। अब ये देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा एनुअल रेनफॉल क्या होती है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, मतलब ये सेंटीमीटर में कैसे आती है। तो क्या होता है ना, देखो समझाना सभी को है यार, अब आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ लो कि जो साल में बारिश होती है, कोई भी बारिश है, बौछार आती है, तो वो जमीन के ऊपर, ये मान के चलो ये हमारी जमीन का लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा होगा ऐसे, उसके बाद में वो सूख जाएगा, फिर दोबारा कभी बारिश होगी, वो थोड़ा सा पानी फिर से इकट्ठा होगा ऐसे, वो सूख जाएगा। तो ऐसे करते करते कभी थोड़ा सा, फिर उसको नाप लेंगे, मान को चलो 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, 1 सेंटीमीटर तक पानी भर गया, ठीक है, वो सूख गया। उसके बाद में फिर से बारिश हुई 2 सेंटीमीटर, तो ये जो है ऐसे पूरा साल निकल गया और उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, तो यहाँ पे टोटल 3 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल होती है। वैसे ही ये बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर की हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए, मतलब एक साल के अंदर लगभग 3 फीट से भी ज्यादा पानी भर जाना चाहिए जमीन के अंदर, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना आप, ये चीज समझानी जरूरी थी क्योंकि काफियों को नहीं पता होती इस चीज के बारे में। अब ये 3 चीजें तो हमें पता लग गई, और आपको बता देते हैं कैसे उगेगी ये फसल। तो हमें बनाना पड़ेगा एक सस्ता सा मैप। मैप मैं स्क्रीन पे दिखा सकता था, बट हाँ बुक में भी देख लेना यार, वो चीज कोई ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ एक चीज समझनी है कि मैप को याद कैसे रखोगे। इस साइड में बना रहा हूं मैप,
और मैप को याद रखने की ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। जितनी भी क्रॉप्स हम करवाएंगे वो सारी कैसे याद रखेंगी, क्योंकि स्टेट्स पूछा जाता है कहाँ पे उगाई जाती है, एरिया भी आपको कहीं ना कहीं याद होना ही चाहिए। कुछ इलाके याद रख लेना, ज्यादा मैं नहीं बोलता कि सारे रखो, कुछ इलाके आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत। तो मैप यार मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है मैप का, ठीक है, बट हाँ जैसा भी है एडजस्ट कर लेना मैप को। ऐसा कुछ है इंडिया का मैप, थोड़ा सा यहां से, ठीक है, इसको भी थोड़ा डेप्थ ले लेते हैं। ऐसा कुछ है इंडिया का मैप, है ना। तो अब इस मैप के अंदर देखो, आप लोग बोलोगे भाई कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। उसके लिए हमें कुछ एरिया डिटरमाइन करने पड़ेंगे। अगर जहां पे बारिश नहीं होती वहां पे भी उगाया जा सकता है, लेकिन वहां पे आपको पानी भरना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है, इरिगेशन करनी पड़ेगी, पानी चाहिए इसको तैयार उगने के लिए। अब इस इलाके में कैसे पता लगे कहाँ पे क्या उगता है। काफी बड़ा इलाका है भारत का। बाढ़ कहाँ पे आती है, पानी कहाँ पे ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा कहाँ पे होती है। अब एक चीज याद रखना हमेशा से, हमेशा के लिए याद रख लेना, जो ये वाला इलाका है ना हमारा, ये वाला इतना इधर वाला इलाका, इस वाले इलाके में बारिश बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। ये वो इलाका है यूपी का, आधा इलाका भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे होनी चाहिए थी कर, बट हाँ जैसी भी एडजस्ट कर लो। अब जो बारिश होती है वो ज्यादातर क्या होती है, हम आपने सुना होगा पहाड़ है ऊपर, हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालयन पहाड़, वैसे यहाँ तक है वो पहाड़, ठीक है। तो जब हवाएं आती है मानसून की, तो क्योंकि देखो गर्मियों में उगता है, मानसून भी गर्मियों में आता है, तो ये जो हवाएं आती है यहाँ पे आके टकराती है, तो बारिश कहाँ पे होगी, ये वाले इलाके में, है ना, होगी ना यहीं पे। तो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे राइस उगाया जाता है। यहाँ पे इलाका कौन सा आ गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वो वाला इलाका, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, काफी बड़ा इलाके में आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा जब बारिश मानसून घुसता है इंडिया के अंदर, यहाँ पे एक काफी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसको मेरे को नाम नहीं ध्यान अभी, लेकिन यहाँ पे पर्वत होने की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, काफी बड़ी ज्यादा मात्रा में बारिश होती है इस वाले इधर वाले इलाके में, थोड़े से में, पट्टी सी में, और यहाँ पे भी चावल को उगाया जाता है, ठीक है। तो ये वाले स्टेट्स भी आप बता सकते हो, क्योंकि देखो स्टेट तो लगभग लगभग यहाँ तक इतने ऐसे 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 फैले हुए हैं ना, तो उन स्टेट्स के भी नाम आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ रहा है इसके बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप अपनी, और बाकी जो है मैं शायद मैप ऐड भी कर दूं स्क्रीन पे, ऐड कर दिया, टेंशन मतलब ऐड कर दिया मैंने स्क्रीन पे, और देख लो मैप में कहाँ कहाँ क्या होता है और कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा कैसे खेती होती है। अब आती है अपनी नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है, ये वाला मैप में समझ में आ गया ना जुगाड़। तो अब आती है नेक्स्ट क्रॉप, और नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कौन सी है, वो है हमारी गेहूं, वीट। अब हमारे पास गेहूं है, और हाँ पिछले वाले में शायद कुछ बताना था, हाँ इंडिया जो है राइस को प्रोड्यूस करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चावल उगाने में भारत दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है, ठीक है। वैसे ही अब बात करते हैं वीट की। वीट जो है भारत के अंदर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, गेहूं, वीट, ठीक है। अब ये उगता है सर्दियों में, यानी कि रजाई की जरूरत है, रबी क्रॉप है ये क्या है, एक रबी क्रॉप है। इसको गर्मी, देखो सर्दी है मतलब गर्मी कम चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बोला जाता है लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लो, ठीक है ना, लो लिख देता हूं मैं बस, और इसके साथ साथ इसको एक ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, मतलब कि धूप निकली होनी चाहिए ज्यादातर केसेज में, तभी ये अच्छे से पकेगा। और ये ऐसे नहीं है पूरा साल धूप निकले, पूरे सीजन धूप निकले, नहीं, जब पकता है गेहूं उस टाइम पे सनशाइन होनी चाहिए, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस महीनों में सनशाइन होगी तो गेहूं अच्छा होगा, चमकदार होगा, नहीं तो गेहूं खराब हो जाता है जल्दी, ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे। और इसको बारिश कम चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश इसको चाहिए, मतलब ये थोड़े बहुत कम पानी में भी उग जाएगा। अब बात आती है एरिया की, उगता कहाँ पे है। ये आमतौर पे एरिड सोयल के अंदर उगाया जाता है। एरिड सोयल कहाँ पे है हमारी, कहाँ पे, हाँ पंजाब, हरियाणा, ये जो प्लेन्स है, क्या है, जो प्लेन्स है, प्लेन्स किसके, गंगा के प्लेन्स है, जो डेल्टा है जहाँ पे अच्छी मिट्टी है, यानी कि हमारा जो ये वाला इलाका हो गया ना
पूरा ये वाला इलाका, ठीक है। इसमें हम आमतौर पे गेहूं को उगाते हैं। इसमें राइस भी उगता है, इस वाले इलाके में वीट भी उगता है, लेकिन वीट कम उगाया जाता है सीजनल में। इसके अलावा दूसरी क्रॉप्स उगा ली जाती है, लेकिन पंजाब हरियाणा में वीट अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको उगाया जाता है। इसका भी मैप मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिया है और आप इसको भी देख सकते हो कि कहाँ पे कितना ज़्यादा उगता है। उसके अलावा जो है आप देखोगे तो बस ज़्यादा कहीं उगता नहीं है। मध्य प्रदेश में, पंजाब हरियाणा, ठीक है, राजस्थान का कुछ इलाका, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा गुजरात में, इन्हीं इलाकों में इसको आमतौर पे उगाया जाता है। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अपना माइलेट्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान है ना समझना। देखो अगर आप ऐसे इशारों को रटते चलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और फाइनली लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे याद करना है इस मैप को, क्योंकि मैप एग्जाम में आ सकता है, तो देख लेना। बाकी अगर सिलेबस में है ये चैप्टर तो आपका मैप आ सकता है, बता रखा हो तो। कुछ का जो है कोरोना की वजह से बदल चुका है सिस्टम। बाकी अगर कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद देख रहे हो तो शायद वापिस रिटर्न हो जाए और मैप भी ऐड हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना ये चीज। अब नेक्स्ट क्रॉप है हमारी, वो है मिलेट्स। क्या है? मिलेट्स। ये मिलेट्स क्या चीज क्या भला है ये? तो मिलेट्स जो है, जो मतलब दूसरे टाइप की क्रॉप होती है। आमतौर पे तो क्या उगाया जाता है? वीट और राइस, लेकिन उसके अलावा भी तो जानवरों को चारा चाहिए, उसके अलावा इंसान भी खा लेते हैं उस चीज को, यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी फसलें, इनको हम मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये बाजरा जो है, बाजरा कहाँ पे उगता है? आमतौर पे रेतीली जमीन चाहिए होती है इसको, और कम पानी चाहिए होता है। पानी चाहिए ही नहीं है ज्वार को, बाजरा, रागी, ये ऐसी फसलें हैं जिनको पानी नहीं चाहिए होता। मतलब चाहिए है लेकिन बहुत कम चाहिए, ना के बराबर पानी में भी ये उग जाती हैं। तो जहां पे ना के बराबर पानी आता है वहीं पे ये ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पे आप देखोगे, मैप को देखो, कहाँ पे बारिश कम होती है? इधर वाले इलाके में। और इधर कौन सा इलाका है? गुजरात का थोड़ा सा इलाका, राजस्थान सबसे बड़ा इलाका पड़ता है राजस्थान का। राजस्थान को याद रख लेना, राजस्थान के अंदर हमेशा सूखा रहता है। जो भी फसलें कम बारिश में उगती है वो राजस्थान में उग जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब में कम सिंचाई देके भी, क्योंकि बारिश तो होती नहीं, तो कम पानी देके भी उसको उगा लिया जाता है। लेकिन इधर वाले इलाके में बिल्कुल भी नहीं उगेगा, क्योंकि बाढ़ आ जाती है। जहां पे बाढ़ आती है वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, ऑब्वियस सी बात है, और वहीं पे जो है ज्यादा रेनफॉल वाली क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह है हमारा मेज। क्या है? मेज। अब आप लोग बोलोगे भाई इसमें तो टेम्परेचर बताया नहीं। तो देखो, टाइप ऑफ क्रॉप किस टाइप की है? ज्वार, बाजरा कब उगती हैं? अभी गर्मियों में, ठीक है। और गर्मियां कब आती हैं? खराब हो जाएंगी जब। यानी कि ये जो मिलेट्स है ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चलेगा, क्योंकि गर्मी है। देखो याद रखना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। गर्मियां है तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है हाई होगा, सर्दियां है तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल बहुत ही कम, ना के बराबर नहीं चाहिए हमें रेनफॉल। और एरिया बता ही दिया, राजस्थान वगैरह के इलाके में, आसपास के इलाके में इनको उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, आसाम, तो जहां पे बारिश कम होती है वहां पे इसको उगा लिया जाता है। वो डिपेंड करता है जरूरत है कि नहीं है इस चीज की। बट हाँ, ज्वार को लोग बहुत सारे खाते भी हैं। 3rd मोस्ट स्टेपल फूड है ये इंडिया का। मतलब कि गेहूं और वीट और राइस के बाद में ज्वार को सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है। अब अगला आता है, वो है हमारा मेज। मेज होता है मक्का। अरे क्या लिख लिया मैंने? तो मेज, ठीक है। मेज जो है ये मक्का, ये भी ज्वार का ही भाई होता है, बस थोड़ा सा इन पे खाने पीने की चीजें अलग टाइप में लग जाती हैं। तो ये ज्वार के साथ ही उगता है। ज्वार कब उगती है? ज्वार, बाजरा, मिलेट्स जब उगते हैं तभी ये मेज उगता है। और इसको क्या चाहिए? क्रॉप कैसी है? खरीफ की क्रॉप है, खराब हो जाएगी ना, खरीफ की क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए? बहुत ही कम। गर्मियां है नहीं, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए होगा, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि गर्मियां है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। 21 से 27 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। और ये सबसे अच्छा जो मक्का है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि बांगर खादर आपने पढ़ा हुआ पहले चैप्टर में, तो वो वाले इलाके में, यानी कि जहां पे डेल्टा मतलब प्लेन शुरू होता है ना, जहां पे मतलब पहाड़ी इलाके में से जब कोई रिवर आती है तो जहां पे प्लेन सा शुरू होता है, इस वाले इलाके में इसको ज्यादा
अच्छा उगाया जा सकता है। रेनफॉल, ज्वार का भाई है तो बारिश तो ना के बराबर चाहिए, लो रेनफॉल इसको चाहिए होती है। अब जो है एरिया मैं वही बता सकता हूँ आपको, यही सेम रहेगा मिलेट्स वाला ही, वही इलाकों में इसको भी उगाया जा सकता है, कोई ज्यादा परेशानी ये नहीं करेगा, चुपचाप उग जाएगा ये बिल्कुल से। और हाँ, मैप समझ में आ रहा है ना आपको, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कहाँ क्या उग सकता है। और कुछ एक स्टेट तो है यार बदमाश, उनको तो बाद में बताऊंगा मैं, बदमाश स्टेट कौन से है वो। अब आते हैं पल्सीज के ऊपर, लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, और भी काफी सारी क्रॉप्स है यार, हम पता नहीं कितनी सारी क्रॉप्स को उगाते हैं, इंडिया जो है बहुत ही सारी क्रॉप्स उगाता है। पल्सीज यानी कि दालें, दालों में उर्द, चना, मूंग, जो भी है वो सारी दालें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर दालों का। पल्सीज जो है इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और एक फैक्ट और है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दाल भारत के अंदर खाई जाती है। वाह भाई वाह, खाओ पियो मौज लो। तो उगाते भी हम लोग ही है, खाते भी हम ही लोग हैं, बेचते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वेजिटेरियन डाइट है, एक अच्छी वेजिटेरियन डाइट जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। सिर्फ यही एक लौती ऐसी डाइट है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, बाकी सारी नॉन वेजिटेरियन होती है। और भारत में वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं, उसी वजह से पल्सीज को भारत में ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे मेजर पल्सीज का। पल्सीज दालें, दाल उगती कब है? देखो दाल जो है आमतौर पे इनको नमी नहीं चाहिए होती है, बारिश कम चाहिए होती है इनको भी। और ये आमतौर पे कैसी फसलें होती हैं? खरीफ की, खराब होने वाली फसलें होती है हमारी, कैसी? दालें। और इनमें जो है ना कुछ एक दाल जो है अलग सीजन पे भी उगती हैं। पल्सीज नीड लेस मॉइस्चर। ऑल दीज क्रॉप्स, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी आपको पता है उनमें, एक्सेप्ट अरहर, अरहर की एक दाल होती है उसको छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट अरहर, हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इस फसल को छोड़ के, अरहर को छोड़ के, बाकी कोई भी दाल अगर आप खेत में उगाते हो तो वो आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी को, फर्टिलिटी को बेहतर बना देगी। ठीक है, आमतौर पे लोग जो है ना इनके प्लांट उगाते हैं और उसके बाद में उसको खेत में बहा देते हैं, उनसे दाल वगैरह तोड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको सोइल की फर्टिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। बाकी अगर वो चाहे तो उसको तोड़ के उससे भी इनकम ले सकते हैं, चाहे तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे टेम्परेचर। अब देखो गर्मियां हैं तो मतलब कि हाई टेम्परेचर चाहिए, कोई फिक्स बात नहीं है लेकिन हाई चाहिए। रेनफॉल, बारिश, गर्मियां है बारिश होती नहीं है वैसे भी, है ना, बारिश नहीं होती है, और लो रेनफॉल ही चाहिए होती है। वैसे भी बोल रहे थे ना सूखे में उग जाएंगी, तो लो रेनफॉल। और कौन सा इलाका है? अपने वाला, यही वाला इलाका, इधर वाला इलाके में ही ये ज्यादातर उगाई जाती हैं। और भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मतलब फिक्सिंग हो रखी है कि इधर ही उगेंगी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स, यहाँ पे भी कुछ पोर्शन बचता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्शन इनका बचता है जिनमें हल्की फुल्की उगाई जाती है, लेकिन ज्यादातर इधर वाले इलाके में उगती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटका में इसको उगाया जाता है। मतलब ये पूरा आधा इंडिया का इधर वाला मैप में उगा दिया जाता है इसको। अब देखो वीडियो का पता नहीं कितनी लंबी, काफी लंबी जा रही है मुझे लग रहा है वीडियो, और ज्यादा मतलब आधी क्रॉप हो चुकी है अपनी और आधी अभी भी पेंडिंग है। हाँ, आधी क्रॉप्स पेंडिंग है, आधी हो चुकी है, और वीडियो जा रही है लंबी। तो यार वीडियो लंबी हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, इसका पार्ट 3 भी आएगा। और उम्मीद है ये वाले में समझ में आया होगा काफी सारी चीजें। मैप बनाने की ट्रिक उसमें बताऊंगा मैं, क्योंकि यार इस वाले में तो ना हो पाएगा, वीडियो लंबी हो गई है। और चैप्टर खत्म होने तक आपको सारे डाउट्स जितने भी हैं, जो भी क्वेश्चन, चाहे आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, वो आप आराम से कर लोगे, चुटकियों में हो जाएगा। तो यार पार्ट 3 भी देख लेना इसका, मेहरबानी होगी आपकी। और खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।